एक बार फिर से न्यूज़ विंग में आपका स्वागत है। मैं हूं रफी समी। जैसे ही मुख्यमंत्री आवास में आज लगातार हम कह सकते हैं अधिकारियों का आना जाना शुरू हो गया, काफ़ी आवास के समक्ष हलचल तेज है। उसके साथ ही और इसी कड़ी में अचानक मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन शिबू सोरेन आवास पहुंचे, जहां 20 मिनट लगभग जो है उन्होंने शिबू सोरेन से मुलाकात की। जो बताया जा रहा है, जो जानकारी मिली है कि जो राजनीतिक सरगर्मी, राजनीतिक हलचल तेज हुई है झारखंड में, उन सारी बातों को जो है वो उन्होंने शिबू सोरेन को वाकिफ कराया है, जानकारी दी है। रांची के मोराबादी स्थित जो शिबू सोरेन का आवास है, यहीं 20 मिनट तक जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन के बीच बातें हुई। जो जानकारी मिली है इसके तहत जैसा कि लगातार हम कह सकते हैं कि झारखंड की राजनीतिक सरगर्मी सरफराज अहमद के इस्तीफे के साथ ही शुरू हुआ है, उस समय से लेकर के अब तक कई चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है, कई बातें जो है वो देखने को मिल रही है। जैसा कि आज मंगलवार को सवेरे से ही मुख्यमंत्री आवास में अधिकारियों का आना जाना शुरू हो गया। सबसे पहले महाधिवक्ता पहुंचे, उसके बाद जो है प्रधान सचिव विनय चौबे पहुंचे और इस बीच में गठबंधन दल की बैठक जो है 3 तारीख को आहूत की गई। और उसी से पहले गठबंधन दल की बैठक से पहले हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो शिबू सोरेन के आवास में पहुंचे। और जो जानकारी मिल रही है कि जो राजनीति सरगर्मी या राजनीति जो हलचल उत्पन्न हुई है झारखंड में, उन सभी से जो है शिबू सोरेन को वाकिफ कराया। हमारे साथ हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़े हैं, जानेंगे कि जो अचानक इस तरह से शिबू सोरेन के आवास में उनका पहुंचना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, हालांकि वो उनके पिता हैं, पार्टी के सुप्रीमो हैं, आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक सरगर्मी तेज हुई है इस बीच में कल महागठबंधन की बैठक भी है और बैठक से पहले शिबू सोरेन के आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पहुंचना, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए रफी, सबसे पहली बात है कि सरफराज अहमद इस्तीफा दिए, गांडे विधानसभा क्षेत्र से उनका वहाँ से विधायक थे। उसके बाद कहीं न कहीं राजनीतिक उथल पुथल कहते सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष में भी है। और सबसे अहम बात यह भी है कि मुख्यमंत्री आवास में लगभग कह सकते हैं उन्होंने कानूनी मसूरा लेना हो तो आए थे, आपका राजीव रंजन आए थे महाधिवक्ता, उनसे बात, उनके प्रधान सचिव विनय चौबे आए थे, विनोद पांडे आए थे और उन्होंने ही कह सकते जानकारी दिया कि कल गठबंधन दल की बैठक है 4:30 बजे आहूत की गई है। और जो भी घटनाक्रम हो रही है 2 दिन के अंतराल में, 3 दिन के अंतराल में, सभी घटनाक्रम जो यहाँ गुरुजी आवास आए थे वो शिबू सोरेन को अवगत कराएंगे। कई तरह के चर्चाएं चलेंगी, आखिर क्या हो सकता है बैठक में, किन बातों पर चर्चा होगी। लगातार कल्पना सोरेन के नाम आ रहा है कि अगर ऐसा होता तो प्रोजेक्ट किया जा रहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो कल्पना सोरेन को प्रोजेक्ट कर रही है, अब क्या उनके नाम पर सहमति बनती है या नहीं बनती है। गठबंधन दल में इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा होगी। कांग्रेस की भी कल विधायक दल की बैठक है, उसमें सभी विधायकों से पूछा जाएगा, उसका भी सहमति लेना होगा, क्योंकि कल की बैठक में झारखंड कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, जो नए बने हैं मीर अहमद, वो शामिल होंगे। उसके बाद कहते प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर शामिल होंगे, उसमें भी राय मशवरा लिया जाएगा, क्या उनके नाम पर सहमति बनती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे अहम यह है कि जो देख सकते हैं घटनाक्रम लगातार जारी है, पल पल में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस बार कहीं ना कहीं जो दूसरी बात सबसे अहम बात है कि ईडी के दफ्तर में यहाँ से मुख्यमंत्री आवास से लेटर वहाँ पे पहुँचा गया। आखिर क्यों 7वें समन के बाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं पहुँचे, और लेकिन देखना होगा कल का बैठक बहुत ही अहम माना जा रहा है। जो गठबंधन दल का बैठक है उसमें क्या निकल के आता है ये देखने वाली है। वाकई में कल की बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया। और जिस तरह से पल पल की जानकारी न्यूज़ विंग टीम आप तक पहुंचाती रही है कि आज क्या कुछ हुआ सवेरे से, आज जिस तरह से मंगलवार सवेरे हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास में हलचल तेज रही। महाधिवक्ता पहुंचे, वहां महाधिवक्ता से 2 घंटे लगभग बातचीत हुई मुख्यमंत्री की। उसके बाद प्रधान सचिव विनय चौबे पहुंचे, उनसे लंबे समय तक बात हुई। इस बीच में महागठबंधन की बैठक को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया गया, जानकारी दी गई। इसके साथ ही जिस तरह से अचानक शिबू सोरेन के आवास में पहुंचे हेमंत सोरेन, ये भी एक अलग सी राजनीति देखने को मिल रही है या कयास लगाए जा रहे हैं। कई कयास जिस तरह से झारखंड में शुरू हुए हैं सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद, उस कयासों के बीच में जिस तरह से शिबू सोरेन के आवास में मुख्यमंत्री पहुंचे, तो इसे भी लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बहरहाल कह सकते हैं कयासों का दौर गर्म है झारखंड में, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरीक़ा की जो है चर्चा है। कल्पना सोरेन के नाम की जिस तरह से चर्चा है, इस नाम पर भी कई तरह की चर्चा है और इस नाम पर भी कई तरह के कयास है। क्या वाकई में अगर इस तरह की राजनीति सामने आती है, कल्पना सोरेन को प्रेजेंट किया जाता है, तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो एकजुटता है, जिस तरह से हेमंत सोरेन की जो भाभी भी है वो भी विधायक है, जो भाई है छोटे बसंत सोरेन वो भी विधायक है, ये एकजुटता उनके नाम पर बनी रहती है, या फिर जिस तरह से गठबंधन कांग्रेस की पार्टी इनमें शामिल है
वो इस नाम से एकजुटता दिखाती है, आरजेडी इस नाम से एकजुटता दिखाती है। ये तमाम चीज़ें देखने वाली बात होगी, लेकिन कह सकते हैं या अपने दर्शकों को ये लगातार न्यूज़ विंग टीम बताता चल आ रहा है कि ये सब कयासों में चल रहा है, आधिकारिक पुष्टि कहीं नहीं है। जो आधिकारिक पुष्टि हुई है वो सिर्फ इतना है कि सरफराज अहमद ने अचानक गांडे से विधानसभा से अपना इस्तीफा दे दिया। दूसरी जो आधिकारिक पुष्टि है कि अचानक महागठबंधन की जो बैठक है वो आहूत की गई है। तीसरी जो बात तय है वो ये है कि मुख्यमंत्री आवास में जो सरगर्मी है वो तेज हो गई है। और चौथी जो बात है वो ये तय है कि अचानक मुख्यमंत्री जो है शिबू सोरेन आवास पहुंचे और शिबू सोरेन से लगभग 20 मिनट बातचीत किया। तो तमाम जानकारियाँ पल पल की रिपोर्ट जिस तरह से न्यूज़ विंग टीम आप तक पहुंचाता रहा है, आगे भी पहुंचाता रहेगा। कल की बैठक के बाद क्या कुछ होता है, बैठक से पहले क्या कुछ दृश्य रहता है, आप जुड़े रहे न्यूज़ विंग के साथ। तमाम जानकारियाँ न्यूज़ विंग टीम आप तक पहुँचाता रहेगा। सहयोगी राकेश के साथ रफ़ी समी,